चलो, तो ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा एक तरीके से मैप के अलावा, ठीक है ना। मैप मैंने बता दिया, आप उसको एक बार देख लो, बाकी ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हेडिंग लगाइएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। पहली बात तो समझ लीजिए, भारत के सिर्फ दो नाम हैं, लिखो, पहला इंडिया और दूसरा भारत। इसके अलावा भारत का कोई नाम हम बोल देते हैं, बोलने में हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है, जम्बूद्वीप है ना, लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन दो नाम है, जिसका नाम क्या है, इंडिया और भारत। अब सबसे पहले हम जो हमारा इंडिया है ज्योग्राफी के अंदर, हम देखेंगे जो ग्लोब होता है, आपने देखा होगा ना, एक ऐसा कुछ चित्र होता है ग्लोब, जिसमें आप पूरी पृथ्वी को देख सकते हो, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, ग्लोब। तो ग्लोब पे भारत की स्थिति कहां पर है, क्योंकि पहले एक बार हम स्थिति देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा, और इस काल्पनिक रेखा का नाम होता है इक्वेटर लाइन। क्या होता है, इक्वेटर लाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भी बोल देते हैं, विषुवत रेखा। और ये पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों से काटती है। जो ऊपर वाला भाग होगा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध, जिसको बोल देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो साउथ में होगा, इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर, और हिंदी में बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दो बातें यहां से क्लियर हो गई। एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, जिसको हम 0 डिग्री बोलेंगे, जिसको हम इक्वेटर लाइन बोलेंगे, जिसको हम विषुवत रेखा बोलेंगे या भूमध्य रेखा बोलेंगे। इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध रहेगा, इसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से ये लाइन खींची जाती है नॉर्थ में भी और कहां पर, साउथ में भी। इनके कुछ नाम हैं, तो उस नाम की हम सिर्फ अभी चर्चा करेंगे, बाकी जब मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा, अक्षांश और देशांश, तो वहाँ इसकी डीप बात करेंगे। तो जो लंबी वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। इनका नाम क्या होता है, लैटिट्यूड लाइंस। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो पड़ी हुई रेखा दिखाई दे रही है आपको इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा। इतनी बात क्लियर है क्या। इसी गोलार्ध में एक लाइन आती है कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीडियन लाइन। हिंदी बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, GMT। आप मोबाइल में टाइम वगैरह सेट करते हो तो आपको GMT दिखाई देता होगा। तो ग्रीनविच मीडियन टाइम लाइन होती है ये। आइए, तो यानी कि ये इस पूरे हमारे स्फीयर को या इस पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये इधर वाला आपको पता है, ये ईस्ट होता है, बोलो हाँ है ना, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। कोई दिक्कत यहां तक। तो अब यहां पर कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो GMT से मिलाती हुई एंड टू एंड चलती हैं, इस तरीके से, जो नॉर्थ से साउथ मिलती हुई चलती हैं, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है क्या, इस तरीके से। अभी हम इनकी संख्याओं की बात नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं ये है क्या। तो जो हमारी लाइनें नॉर्थ टू साउथ मिलती हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। बात समझ में आई क्या। तो दो लाइंस हो गई, जो पड़ी हुई लाइंस उनको क्या बोलेंगे हम, लैटिट्यूड अक्षांश, और जो हमारी इस तरह की लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। ठीक है ना। तो हाँ, अब हम इसमें इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया है कहाँ एक्चुअल में, ये रहा पूरा ग्लोब, ये हमारी 0 डिग्री,
ये हमारा GMT, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। तो जो इंडिया की पोजीशन है वो लगभग कुछ ऐसा सही है, थोड़ा सा यहाँ से तो इंडिया की पोजीशन लगभग यहाँ पर है। यानी कि यहाँ से दो बात समझ में आ गई। आप कहोगे सर ये नॉर्थ था, ये साउथ, ये ईस्ट और ये यहाँ पे ढंग से पढ़ लेना। तो पहली बात तो भारत स्थित कहाँ पर है? इंडिया लोकेटेड इन, भारत की स्थिति यहां से देखोगे आप तो नॉर्थ में है, बोलो हाँ है ना, उत्तर में है, और इधर से देखोगे तो ईस्ट में है। तो भारत की स्थिति कहां पर, कौन से हेमिस्फीयर में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो इसकी अक्षांश रेखा है, जो इसकी अक्षांश रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो जो इंडिया है, अगर हम इंडिया के, आपको पता है इंडिया का ये लास्ट है, बोलो हाँ है ना, भूमि के मामले में, लैंड के मामले में, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, बोलो हाँ है ना। तो भूमि के मामले में लास्ट है। तो भारत यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा अपने मैप पे चलते हैं ताकि मैं आपको वहाँ ढंग से समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है कितना डिग्री, 6 डिग्री या 8 डिग्री? 6 डिग्री, 8 डिग्री नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये लैंड की बात करते हैं, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य भूमि, ठीक है ना। हालांकि इसके नीचे अंडमान निकोबार भी है, लेकिन वो हमारी कैसी बाउंड्री लग जाएगी? समुद्र की बाउंड्री लग जाएगी, वो समुद्र में स्थित है, बोलो हाँ है ना। लेकिन भारत की ज़मीन यहाँ से स्टार्ट होती है और लद्दाख तक जाती है ऊपर तक। बोलो बात समझ में आई क्या? तो भारत नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगाकर ये जो उसका ऊपर का पॉइंट है 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, देखो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। पहला क्वेश्चन बनेगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहोगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ जरूर लगा लेना, नॉर्थ को खत्म मत कर देना। 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ बोलो, जितना बोलोगे तभी सही रहेगा, उत्तर तक है। इतनी बात सही में आई क्या? अच्छा, दूसरी बात, जो भारत का ये बिंदु है, लास्ट बिंदु, इसका नाम है, इसका नाम है केप कमोरिन। केप कमोरिन जो कहाँ पर स्थित है? जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो केप कमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। और जो इसका नॉर्थ का उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट पे, इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल, जो कहाँ पर स्थित है? जो लद्दाख में स्थित है। दोनों पॉइंट याद हो गए क्या? दोबारा फटाफट देखेंगे एक बार। भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है या भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, केप कमोरिन से स्टार्ट होता है, तमिलनाडु से लगाकर वो लद्दाख के इंदिरा कोल पॉइंट तक जाता है, जिसका विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ ना। ऐसे ही भारत का विस्तार ईस्ट से लगाकर वेस्ट तक भी, ईस्ट से लगाकर वेस्ट तक। तो देखो ईस्ट में ये जो गुजरात पड़ता है, तो सबसे लास्ट बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बोलो हाँ, ये दिखाई दे रहा है, इसके लास्ट में कुछ है। और सबसे लास्ट बिंदु इधर देखोगे जाके तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बोलो हाँ ना। तो ये जो है ये तो इसका एक विस्तार दिया गया है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हमने देखा ना भारत कहाँ पर है? पूरब में है। तो यानी कि जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स बनेंगे कहाँ बनेंगे? सारे के सारे ईस्ट में बनेंगे, ठीक है ना। और लास्ट जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये डिग्री की बात कर रहा है और ये क्या होता है? मिनट। जो मैंने ऊपर एक डैश बना रखा है, क्या है आपका? मिनट है, ठीक है ना। तो 97 डिग्री 25 मिनट, एक वर्ड और लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या? ईस्ट। अब यहाँ के नाम बताने पड़ेंगे। ये आपको पता लग गया। देखो स्टेट का फायदा हो गया नहीं हो गया? जिसने मैप पढ़ रखा है, ये आपका गुजरात है,
तो यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न पॉइंट कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, बोलो हाँ ना। और इसका जो नाम है कहीं पर आपको मिल जाएगा गुहार मोती, कहीं मिल जाएगा गौर माता, तो कुछ भी वर्ड मिल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है ये? गुजरात। कोई समस्या? ये कौन सा स्टेट था बताना मुझे एक बार? अरुणाचल प्रदेश, बोलो हाँ ना। यहाँ पे जगह पड़ती है किबिथु, क्या नाम है? किबिथु। किबिथु, कोई समस्या? अरे हाँ है ना। तो हमने यहाँ से आपको 6 पॉइंट बताए अब तक, ठीक है ना। इन 6 पॉइंटों में दोबारा से फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए ये हमने बनाया, ये हमने बनाया यहाँ पे अपना इंडिया, कुछ इस तरीके से बन गया। ये नॉर्थ पॉइंट है भारत का, ये साउथ पॉइंट है, बोलो हाँ है ना। ये ईस्ट पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है? वेस्ट पॉइंट। तो भारत का नीचे का जो हिस्सा स्टार्ट होता है वो कितना होता है? 6 डिग्री 8 मिनट से, 8 डिग्री 6 मिनट से। ये बिल्कुल एकदम खतरनाक से हो गए तुम तो यार। कॉपी पे तो नहीं देख रहे? ये देख रहे नहीं? पक्की बात। चलो तो 8 डिग्री, और ये कहाँ पड़ता है? केप कमोरिन तमिलनाडु में, बोलो हाँ है ना। कहाँ तक जाएंगे? ये कहाँ पड़ता है? और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा को, बोलो हाँ है ना। ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, यहाँ पे गुजरात पड़ेगा। गुजरात में नाम क्या है इसका? गुहार मोती या गौर माता, कुछ भी कह लीजिएगा। और इसका जो विस्तार है वो कितने डिग्री से बताओ? 68 डिग्री से 95 डिग्री। और अरुणाचल प्रदेश में क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? किबिथु। बताओ चारों पॉइंट याद हुए क्या? रिवाइज करोगे तो याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। चलो खैर 97 डिग्री, हाँ ये ठीक करो भाई। यहाँ पर कितना है? 97, लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना आता है? 30। देखो इसको आप लगभग 68 मान लो, ठीक है ना, या 69 मान लो। इसमें से इसको माइनस करो तो लगभग 29 दशमलव कुछ बैठेगा, तो हम इसको 30 मान लेते हैं। देखो ये 68 है, इसको लगभग 98 मान लो। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगाकर और गुजरात तक का जो पॉइंट है, इसमें लगभग कितने डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का। सूरज सबसे पहले ये निकलेगा, इससे निकलता है सूरज, आपको पता ही है। तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 4 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? तो 30 डिग्री में 30 गुणा 4 120 हो जाएगा। तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। यानी कि अगर सूरज यहाँ 8 बजे निकल रहा है ना सुबह, तो यहाँ 10 बजे निकलेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जहाँ पे सूरज जल्दी निकलेगा तो वहाँ जल्दी छिपेगा भी। मान लेते यहाँ पे सूरज छिप गया 6 बजे, तो यहाँ किस टाइम छिपेगा? 8 बजे। बात समझ में आई ना। तो ये एक फैक्ट है, आगे चलेंगे इसको पढ़ेंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब हम बात करेंगे जो भारत की लंबाई है नॉर्थ से साउथ कितनी है और ईस्ट से वेस्ट कितनी, इनकी लंबाई कितनी है भारत की। तो हम बात करेंगे पहले नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। भारत की जो लंबाई है कितनी है बताओ? किसी को पता है ऐसे भारत की लंबाई कितनी है? बताओ बताओ, जिसको याद हो बताओ, बता सकते हैं। 39 नहीं है, नहीं पता। क्या 3214 किलोमीटर है या 3314 किलोमीटर है? आया कुछ याद? बेटा याद रखो, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। तो भारत की जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ कितने किलोमीटर की है? 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये 3214 किलोमीटर की है। अगर हम बात करेंगे वेस्ट से ईस्ट तक की भारत की लंबाई की, कहां से? वेस्ट टू ईस्ट, तो बताओ कितनी है? वेरी गुड, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत के नॉर्थ टू साउथ जाओगे, लद्दाख से लगाकर इंदिरा कोल से लगा के केप कमोरिन तक, तो भारत की जो लंबाई है वो कितनी है?
1/4 किलोमीटर, और जाएंगे हम गुहार मोती से या गोर माता से लगाकर कहाँ तक, केवतू तक, अरुणाचल प्रदेश तक, तो भारत की लंबाई कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कोई समस्या यहाँ तक? अरे हाँ है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब भारत की हम बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये तो अपनी लोकेशन देख ली, भारत कहाँ स्थित है, लंबाई चौड़ाई देख ली कितनी है, ये मैंने बता रखा है आपको। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो भारत में हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी क्या स्थिति है उनको देखते हैं। ये आपको पता है कौन कौन से देश हैं वो, बोलो हाँ है ना। चलो तो पहला देश लिखेंगे तुम्हारा सबका दुलारा, वेरी गुड, पाकिस्तान। भाई क्या करे देखो, है ना भाई, उसको पैदा ही किसने किया, भारत ने किया, बोलो हाँ है ना। तो बच्चा सबको प्यारा होता है, सही बात है कि नहीं है। चलो खैर, तो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये पाकिस्तान है, ये आपका क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब एक काम करो, एक छोटा सा हेडिंग लगाओ पहले इसके, ये लगाओ, भारत से लगने वाले पड़ोसी देश, इंग्लिश में लिखेंगे नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। मैं आपको देखो, देश तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, 8 या 9 देश है, तो उनकी जो सीमाएं हैं, जो उनकी बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो मैं आपको उसी सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ। समझ बात आ रही है ना। चलो तो एक वर्ड लिखो, बचपन, और एक लिखो MBA, बचपन और MBA लिख दिया। तो वैसे बनाएंगे हम बांग्लादेश। क्या बनाएंगे, तो भारत की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री वो बांग्लादेश से मिलती है। अभी लिखवाऊंगा इसको मैं, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की मिलती है ये, इसको लिखेंगे, है ना। मैं आप एक एक करके आपको लिखवा दूंगा सब चीज़ें, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है क्या। चलो इसके बाद जैसे लिखेंगे चीन, क्या लिखेंगे, चाइना। चाइना की जो बाउंड्री है वो लगभग 3488 लगती है, 3438 किलोमीटर, सेकंड हाईएस्ट। थर्ड लिखेंगे पाकिस्तान, क्या लिखेंगे, पाकिस्तान, ठीक है ना। ने से क्या लिख देंगे, नेपाल। एम से क्या लिखेंगे, म्यांमार, बी से क्या लिखेंगे, भूटान, क्या लिखेंगे, भूटान, 699 किलोमीटर लगती है, हालांकि इसको बाद में पढ़ेंगे हम सब। और ए से लगती है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर, कितनी, 106, 106 किलोमीटर। तो यहां से दो बात तो क्लियर हो गई आपकी कि सबसे बड़ी बाउंड्री लगेगी किसके साथ, बांग्लादेश 4096, और सबसे छोटी किसके साथ लगेगी, अफगानिस्तान के साथ। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। और ये सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर जैसे क्या पाकिस्तान आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नेपाल, फिर MBA बनेगा, म्यांमार, भूटान, और बचपन में MBA किया, काम खत्म। अरे हाँ है ना, बहुत बार 4 देश दे देगा आपको लगाने के लिए। बताइए घटते हुए क्रम में, इंक्रीमेंट ऑर्डर में या डिक्रीमेंट ऑर्डर में लगाइए कि किसकी बाउंड्री किससे कितनी टच होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आप याद रखोगे, छोटा सा पहले मैंने अलग से आपको एक हेडिंग कराया है, ठीक है। चलो खैर, तो अब हम अपने नेबर कंट्री की बात करेंगे, इसको हटा दो यहाँ से। चलिए देखो भाई, इसमें ज्योग्राफी का एक ही हिसाब किताब है, एक तो मैप पे आप अच्छे से काम करोगे, और दूसरी बात आप इसको जितना रिवाइज करोगे आपको उतना ही इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें आपकी पाकिस्तान की, स्टार्ट करें। अच्छा एक बात और लिखेंगे छोटी सी, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो हमने लिखा था, ये तो हमारी मुख्य भूमि हो गई, बोलो हाँ है ना। और आपने कभी मैप देखा होगा तो मैप के नीचे अंडमान निकोबार भी है, जो पूरा बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में है, तो उसका एक्सपेंशन नीचे तक है। तो वो जो डिग्री है
वो आपकी है 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 2 डिग्री का अंतर आ जाता है। कितने का? 2 डिग्री का, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। और ये क्या है यहाँ पर? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये भारत का लास्ट पॉइंट माना जाता है। ध्यान देना, भारत के लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार है। अरे हाँ है ना। बात करेंगे लास्ट लैंड पॉइंट की, मुख्य भूमि बिंदु आखिरी, तो कौन सा है? केप कमोरिन। अरे हाँ है ना, यहां पे मैंने लैंड वर्ड यूज कर दिया, भूमि, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? इंदिरा। अरे बात समझ में आई क्या? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा मैंने क्या कहा, भारत का मुख्य भूमि से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से है, मेन लैंड एक्सपेंशन। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत का पार्ट तो अंडमान निकोबार भी है। अगर हम इंडिया कंट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत देश का जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट, और ये कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार। क्यों? अंडमान अलग है, अंडमान के 3 भाग हैं, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निको, फिर ऐसे निकोबार भी है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है ना। तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा। ऊपर वाला क्या था? इंदिरा कोल। इस चीज को ऐड कर लीजिएगा, बाकी और देखेंगे हम आगे। चलो खैर, अब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो लिखो पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें जो आपको पता भी है, मैं बोल रहा हूं आप लिखते हुए चलिएगा। पता ही है, लिखेंगे इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1947, यह 1947 में बना। अब हमारे काम की बात है कि भारत में ऐसे कौन से स्टेट हैं जिससे इनकी बाउंड्री टच होती है। भाई हमारे काम की बात तो ये है ना कि भाई भारत में ऐसे कौन से स्टेट हैं जिससे इनकी बाउंड्री टच होती है। तो आपको पता है गुजरात से स्टार्ट होगा, लिखो गुजरात, मैप को देखते हुए चलना। गुजरात, ये गुजरात का हिस्सा, गुजरात के बाद ये राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया। बस यहां ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी मत लिखो देश। राजस्थान के बाद ये पंजाब, ये पंजाब हो गया नहीं हो गया, ये गुजरात, ये राजस्थान, और ये जम्मू कश्मीर, और थोड़ा सा हिस्सा लद्दाख का लगता है क्या? लगता है, लद्दाख लगता है, ठीक है ना। क्या है? लद्दाख। तो 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 3 स्टेट्स एंड 2, ठीक है ना। चलो आगे लिखेंगे, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा सेपरेट्स इंडिया टू पाकिस्तान, सेपरेट इंडिया टू पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो इसको हम कहा जा सकता है, जो भारत रेड क्लिफ लाइन है किस किस के बीच में है? ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। थोड़ा सी बात पीओ के बारे में लिखो, पीओ के क्या है पता होना चाहिए। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया, विवादित क्षेत्र, विवादित क्षेत्र। तो आपको पता है, लिखेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में लिखेंगे पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। 1947 में जब भारत सेपरेट हो रहा था तो इस पे जो है पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना। चलो, आपने नाम सुना होगा कुछ एरिया का, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, गिलगित है, गिलगित। क्या है एरिया का नाम? गिलगित, ये एरिया है। एक है आज़ाद कश्मीर, समझ रहे क्या? अरे बस समझ रहे बात को, थोड़ा बहुत देख लिया करो, न्यूज व्यूज भी देख लिया करो, कुछ पढ़ लिया करो। तो ये सब ये दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं? POK के, भारत का एक्चुअली हिस्सा है भारत का। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए खैर, तो ये कुछ बातें थी कि अच्छा इसकी बात, हाँ बताओ। ये आज़ाद कश्मीर,
क्या नाम लिखा है? आज़ाद कश्मीर। चलो खैर, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अरे हाँ है ना। चलिए, तो ये हमारा पहला देश हो गया, कौन सा? पाकिस्तान। इसके बाद लिखो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लिखा, अफगानिस्तान। अब तुम्हें पता है अफगानिस्तान में तो बस केवल छोटा सा एरिया लगेगा, लद्दाख का। बोलो हाँ है ना। मैंने बताया था ये कुछ यहाँ पे एरिया लगता है, बस ये है अफगानिस्तान। और इसकी बाउंड्री लिख लो, कितने लगती है? 106 किलोमीटर। क्या कब बना था? भारत से कहाँ अलग हुआ ये? भारत से अलग तो पाकिस्तान हुआ था जब गांधारी आई थी महाभारत के युद्ध में मामा शकुनी के साथ, हस्तिनापुर का युद्ध लड़ा गया था। देखो अफगानिस्तान एकमात्र यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। अफगानिस्तान बाउंड्री से क्या लगता है? लद्दाख। 106 किलोमीटर की बाउंड्री है। और एक बात और लिखेंगे, डुरंड रेखा, डुरंड लाइन सेपरेट्स इंडिया टू अफगानिस्तान। डुरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। डुरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। हो गया यहां तक? चलो, ये अफगानिस्तान हो गया। अब ये पूरा हिस्सा लिखो, इसके बारे में बात करेंगे। देखो चाइना, चीन, तीसरा पड़ोसी देश लिखेंगे कौन सा? चीन। लिखो चीन के बारे में, पहले इसकी बाउंड्री लिख दो। कुल कितने किलोमीटर की लगती है बाउंड्री बताओ? 3488 किलोमीटर। हालांकि इनकी लंबाई वगैरह नहीं पूछी जाती, पर फिर भी आपको एक पता होना चाहिए, एक जो है एक थोड़ा कनेक्शन बना रहता है। चलिए अब देखते हैं कहां कहां होता है। लिखो पहला लद्दाख, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। समझ रहे? अब तुम्हें पता यहां तक तो नेपाल आ जाता है फिर। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे कौन आ गया? नेपाल। यहां से बोलो हाँ है ना। लेकिन यहां फिर ये सिक्किम है ना, तो इसकी बाउंड्री फिर लगेगी इससे, सिक्किम। लग गया सिक्किम? अरे हाँ है ना। फिर तुम्हें पता है यहाँ पे भूटान आ जाएगा। अरे हाँ है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो जिसको पूरा मैप याद है उसको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। दिखाई देगा ये पूरी बाउंड्री। ये लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, के नीचे उत्तराखंड, फिर यहाँ से ये सिक्किम वाला इलाका, और ये 5 स्टेट हो गए। 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे लिखिएगा। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया टू चाइना। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा 3 लाइन आ चुकी। रेड क्लिप भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, और तीसरी कौन सी आ गई? मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना। लिखेंगे इन 1962 में इंडो चाइना वार, भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध हुआ, ठीक है ना। यहां से एक बात आप याद रख सकते हो, ये वाली। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इसके बारे में बोलो हाँ है ना। देखो एक्चुअल में ये जो रीजन है ना, ये तिब्बत का रीजन था। किसका नाम सुना आपने? तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। ये तिब्बत एक अलग देश था, और इस तिब्बत पे 1906 में 1906 में चाइना ने कर लिया अधिकार। भारत को दिक्कत होनी थी, तो फिर एक हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता। शिमला समझौता में चाइना ने तिब्बत को फिर अलग से
मतलब फ्री कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर आते 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 आते, क्योंकि चाइना है, चाइना तो किसी की मानता ही नहीं है, 1960 के दशक में या 1958 के दशक में, 1958-59 में दोबारा से चीन पे पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? चीन को। तिब्बत पे पूरा अधिकार किसका हो गया? तो तब से वो इलाका पूरा किसका है? अभी हमारी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना, उसमें भी ये दिक्कत कर रहा है। अब भारत की सरकार ने क्या किया है, उत्तराखंड में कोई जगह बनाई है बिल्कुल पास में, तो वहाँ से दूरबीन से मानसरोवर की यात्रा, भगवान शंकर के दर्शन कराए जा रहे हैं। तो डिप्लोमेट पॉलिसी बड़ी खतरनाक है भारत की भी, आसान नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं वो परमिशन दे रहा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए भी। जाके चेक करना कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले कितने सालों से बंद पड़ी हुई है, चेक करना, ठीक है ना? चलिए खैर, क्योंकि उसके रीजन में है भाई, उसके क्षेत्र में। अब तुम्हारे, अब कोई बताओ, अब मान लेते तुम्हारा वुलर लेक है, सही है कि नहीं है? वुलर लेक है तुम्हारी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, तो आप क्या करेंगे? आपका अधिकार क्षेत्र है, आपका अधिकार क्षेत्र यदि वो है तो आपकी मर्जी, आप किसको आने दोगे, किसको नहीं आने दोगे? बोलो हाँ ना भाई, बात सही है कि नहीं है? पाकिस्तान वाले कहने लगे, बोलो हम आके घूमेंगे वहाँ पर, तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? भाई रहने दे, यहाँ पापा है, बहुत मारेंगे, है ना? उधर से कोई दूसरा देश आने लगे, यूएस से आने लगे, कोई भी आने लगे, वो कहे भाई हमको जो है जम्मू कश्मीर के लिए आना है, घूमना है, आप कहोगे यूएस अमेरिका वाले आ रहे हैं भाई, आजा, बिल्कुल घूम ले। तो डिपेंड करता है कंट्री पे, उसके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, है ना? जैसे चाइना के साथ हमारे रिश्ते अक्सर बिगड़ते हैं दिवाली पे और होली पे, बिगड़ते हैं ना। बाकी तो ठीक चलता रहता है हमारे रिश्ते, कि भाई अब यार इनकी फूलझड़ी मत जलाओ, अब इनकी पिचकारी मत खरीदो, बायकॉट चाइना, मतलब बायकॉट, यही तो है। सच बताओ ईमानदारी से, है कि नहीं है? बाकी फिर सब चंगासी, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, चाइना के बाद आओ नेपाल पे। लिखो नेपाल, नेपाल के बारे में लिखो। तो पहले मुझे ये बताओ, नेपाल से कौन कौन से देश लगेंगे, कौन कौन से स्टेट लगेंगे? लिखो। हाँ बिल्कुल सही बात, लिखो उत्तराखंड, यहां से स्टार्ट करो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये है सिक्किम, बोलो हाँ ना, और ये है पश्चिम बंगाल, तो ये बाउंड्री देखो, पश्चिम बंगाल वाली बाउंड्री है ना ये, तो ये भी वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भी लगेगी, और ऊपर से क्या जाएगा? सिक्किम। 5 स्टेट हो गए। कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम अब तक एक कॉमन स्टेट ऐसा मिला है जो नेपाल से भी लग रहा है और चाइना से भी लग रहा है, बोलो हाँ है ना? चलो इसकी बाउंड्री लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, ठीक है ना? एक बात और लिखो, नेपाल इज ए लैंड लॉक कंट्री। नेपाल इज ए लैंड लॉक कंट्री। नेपाल एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र का मतलब है कि इसके आसपास पानी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, बोलो है ना, चारों तरफ क्या है? भूमि ही भूमि है, बात समझ में आई ना? अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साइड में क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर, तो लैंडलॉक स्टेट नहीं है, समझ रहे हो क्या? बस, तो ऐसे ही ये एक कैसा कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्र देश है, ठीक है ना? एक डिस्प्यूट है भारत का, इसके साथ लिखेंगे डिस्प्यूट, विवाद। विवाद क्या है इसका? काला पानी, काला पानी डिस्प्यूट, काला पानी विवाद। जो काला पानी का एरिया है लगभग ये 35 वर्ग किलोमीटर है। कितना है ये? 35 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। और वर्तमान में ये जो है ये एरिया भारत के पास है। वर्तमान में कहाँ पर है ये? एट प्रेजेंट ये किसके पास है? इंडिया के पास है, भारत के पास है।
तो काला, एक बार क्वेश्चन आया था, बताइए काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ है ना। चलिए, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल, 4 पढ़ लिए हमने। फिर लिखेंगे तिब्बत, सॉरी तिब्बत कह रहा हूँ, भूटान। लिखिए भूटान, क्या लिखेंगे? भूटान। ये मामला है भूटान का, बोलो हाँ है ना। भूटान का मामला यही तो है। आओ लिखो, इसके कौन कौन से स्टेट हमारे आएंगे बताओ? पहला स्टेट, वेरी गुड, लिखो सिक्किम। भूटान में लिखो पहला सिक्किम। इसके बाद बिल्कुल ये देखो ना, ये है नहीं वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल यहां तक है, ये देखो, ये दिख रहा क्या? ये क्या है? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, असम। फिर जिसको मैप याद हो गया उसको रटने की आवश्यकता है ही नहीं। तो 4 स्टेट हमारे यहां से हो गए, जिसमें सबसे पहला का नाम क्या आ गया? सिक्किम। उसके बाद वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और इसकी जो टोटल बाउंड्री है ये लगती है 699। बताओ बात समझ में आई क्या? तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया, भारत का एकमात्र स्टेट जो 3 कंट्री से लग रहा है, सिक्किम, चाइना, नेपाल, भूटान, ये ट्राई जंक्शन पे, समझ रहे क्या? ये कहां पर है? ट्राई जंक्शन पे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्या लद्दाख? क्या चाइना? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट की बात कर, राज्य की बात कर। ढंग से पढ़ लेना। पतला क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं? बात समझ में आ रही है ना? एग्जामिनर को कुछ नहीं पता क्या कर दे वो। तो राज्य भाई 3 ही है, गुजरात है, इसके बाद बस पूछेगा कुल कितने लगते हैं, कुल की बात करेगा तो हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगे, दोनों की दोनों, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, म्यांमार। ये पूरा म्यांमार, इसी को पहले बर्मा कहा जाता था, जो 1937 में अलग हुआ था, है ना। लिखो म्यांमार के बारे में कुछ बातें। इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का भाग था। इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया, यह भारत का भाग था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1937, यह 1937 में बना था। यह 1937 में बना था, बन गया। और अब हम देखेंगे जो म्यांमार है इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगेगी। आप यहाँ मुझे बताते हुए चलेंगे, आप लिखते चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कहाँ लगेगी? लिखो अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश से सीधे नीचे क्या है? नागालैंड, बहुत बढ़िया, लिखो नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर, बहुत सुंदर, लिखो मणिपुर। और ये हमारा क्या जाएगा? मिजोरम। क्या जाएगा? मिजोरम। तो यानी कि 4 स्टेट हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्य लगते हैं इससे, बोलो हाँ ना। कौन? लिखो टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितनी है बताओ? 1637 किलोमीटर, 1637, 1637, ठीक है। और इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो, इसका पुराना नाम बर्मा था। इट्स ओल्ड नेम वाज बर्मा। ठीक है ना, बर्मा इसी का नाम था। अच्छा, भूटान का एक निकनेम है। भूटान को क्या कहा जाता है बताओ? क्या? थंडर। क्या थंडर?
बताओ, नहीं पता? लेके आना ढूंढ के, कुछ तो करोगे ज़िंदगी में। चलो, जबकि ये क्वेश्चन कक्षा 5 का है, जिस जो मैं पूछना चाह रहा था, ठीक है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कुछ भी, प्यासा महाद्वीप, अफ्रीका को कहा जाता है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, समझ रहे हो, अंधा महाद्वीप। पता नहीं क्या करोगे। चलो, इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये हमने आपको बताया, देखो कितने देश हो गए हमारा, 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। अब रह गया यहाँ पे बांग्लादेश। लिखो बांग्लादेश, अब इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये बांग्लादेश है, देखो बांग्लादेश के बारे में। इट्स शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री टू इंडिया, यह भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ब्रैकेट में लिख देंगे 4096 किलोमीटर, 496 किलोमीटर, ठीक है ना। अब दो कहानियां समझ लो। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो इस पार्ट को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देखो ईस्ट में है ना ये, तो इसको नाम रखा, पहले क्या नाम था इसका? ईस्ट बंगाल। क्या था? ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, इसका नाम रख दिया उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान। क्या रख दिया? पूर्वी पाकिस्तान। इंदिरा गांधी की सरकार में पूर्वी पाकिस्तान ने डिसीजन लिया कि हम इससे अलग होंगे, हम इससे क्या होंगे। देखो दो, ये इधर कुछ हिस्सा इधर आ गया, कुछ हिस्सा इधर आ गया, दो तरफ से बाउंड्री लग गई पाकिस्तान की। तो इसने यहाँ पे कहा कि हम जो है अलग होंगे। तो इंदिरा गांधी के सपोर्ट से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। तो लिखेंगे 1971, इन 1971 बांग्लादेश एस्टैब्लिश्ड। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। चलो, अब हमारा मेन क्वेश्चन वही, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आजकल चर्चाओं में भी है। बोलो हाँ है ना, कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं। बताओ सही बात है कि नहीं है? शुरुआत यहाँ से करना, ऐसे घूम के आएंगे। बताओ पहला देश सबसे ज़्यादा, देखो ये रहा, ये पूरा वेस्ट बंगाल दिख रहा है तुम्हें? मैं दिख रहा क्या ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल है। देखो पहला वेस्ट बंगाल, यहाँ से भाग के यहाँ घुसे हैं सीधे। जो आप बोलते ना कि ये है रोहिंग्या, नाम सुना है रोहिंग्या मुसलमान? अरे हाँ है ना, वे ये हैं, ठीक। तो इस बाउंड्री को शेयर करने के लिए काम यहाँ करते हैं। हो गया पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखना यहाँ पे है मेघालय। अरे हाँ है ना, ये मेघालय ही तो है। अब इससे पहले आ जाओ यहाँ पे, देखो एक बार, भाई इधर देखो, थोड़ा सा जूम नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो, ये बांग्लादेश, तो ये पश्चिम बंगाल तो यहाँ खत्म हो गया, बांग्लादेश से यहाँ से शुरू हो रहा। ये वाली बाउंड्री दिख रही है, ये कौन सी बाउंड्री है? असम। ये क्या है? पूरा असम नहीं है क्या? ये असम में भाग के घुस जा, समझ रहे क्या? तो पहला क्या होगा? पश्चिम बंगाल। दूसरा क्या हो गया? असम। लिखो असम। असम के बाद ये क्या आ गया पूरा? वेरी गुड, लिखो मेघालय। मेघालय यहां तक है ये। अरे हाँ है ना। ये क्या निकल रहा? बहुत ही सुंदर, लिखो त्रिपुरा। हो गया त्रिपुरा। और यहां देखो, अब जा, ये त्रिपुरा यहां तक होगा, ये यहां पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नेक्स्ट से खरीद लो, 2-4 प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया। देखो सारे क्वेश्चन यही से, आज कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने, बस ये बताया लोकेशन कौन कहाँ है, स्टेट तुम्हें पता कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो आपको इजीली चीज़ याद हो जाएंगी। आओ बांग्लादेश को एक बार फिर देखेंगे। देखो यहीं पर पहला, ये पूरा बांग्लादेश था, तो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री लग गई। बोलो है ना। पश्चिम बंगाल खत्म किया, ये हमारे पास असम था, असम से बाउंड्री लग गई। ये हमारा क्या गया? मेघालय। मेघालय के बाद ये क्या आ गया? और त्रिपुरा के बाद क्या आ गया? मिजोरम। इसको आप ATM² भी याद रख सकते हो। ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बंगाल, ठीक है ना।
असम, त्रिपुरा, एक एम से मिजोरम, एक से मेघालय और बी से बांग्लादेश नहीं, बंगाल। ठीक है ना, बाकी जिसको मैप याद है उसको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो, तुमने सुना होगा कल एक चिल्ला रहा था कि सारे के सारे बांग्लादेशी भारत में घुस गए। बोलो है ना? और चिल्ला भी कौन रहा है? जिसके हाथ में सारी पावर है टोटल, है ना भाई। एक बात बताओ, जब तुम्हारे हाथ में पावर है भैया, ये घुस कैसे रहे हैं? सबसे बड़ी नाकामी तो तुम्हारी है। वो कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने अंदर घुसा दिया। दिल्ली सरकार कैसे घुसा सकती है किसी को अंदर? दिल्ली तो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। बोलो है ना? दूसरी बात, ये बांग्लादेश से आ रहे हैं या पाकिस्तान कहीं से भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? होम मिनिस्टर के। भाई होम मिनिस्टर का अधिकार मतलब उन्होंने दो बाउंड्री क्रॉस कर ली। कमाल की बात देखो, उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की, इंडिया में आ गए, अभी उसको क्रॉस करके वो हमारे नेशनल कैपिटल रीजन में भी घुस गए, दिल्ली में। बुला कौन रहा? केजरीवाल। सोच के देखो आप, मतलब कितना खतरनाक लॉजिक है। सही बात है कि नहीं है? तो ये भाई ये वाला इलाका है सारा का सारा, समझो आप। ठीक है ना बेटा, पॉलिटिशियन को अपनी वोट बैंक चाहिए, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, चाहे वो किसी पार्टी का हो। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उन्हें अपना वोट बैंक से मतलब है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए खैर, तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो गए? 7 कंट्री हो गए क्या? बताओ ना। चलो तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको किसके बारे में बताई है? भारत के। अच्छा 2 देश और लिखवा दूँ, ये वाला भी, श्रीलंका भी और मालदीव भी। भाई हमारे देश तो हैं ही ये, हाँ है ना? तो लिखो श्रीलंका के बारे में लिखो। भाई श्रीलंका में तो ऐसे भी हमारा संबंध पुराना है, भगवान श्री राम गए थे या नहीं? और क्या, रावण का वध करने, है ना? अरे सही है कि नहीं है? चलो तो लिखो श्रीलंका के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है श्रीलंका से कि बताओ श्रीलंका की आकृति कैसी है? शेप ऑफ श्रीलंका लिखेंगे। इसकी शेप जो है कोकोनट है, कोकोनट, नारियल के आकार का। कैसे आकार का है? नारियल के आकार का है। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखेंगे पाक स्टेट, PALK है, पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। समझ रहे? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तुम कहोगे सर ये स्टेट क्या होता है? स्टेट वो होता है जो 2 लैंड एरिया को अलग करता हो और 2 वाटर बाउंड्री को अलग करता हो। नीचे हिंद महासागर है, ऊपर बंगाली खाड़ी है, दोनों को अलग कर दिया। और इधर भारत है, इधर क्या है? श्रीलंका। दोनों को इससे जोड़ दिया। उसका नाम क्या होता है? पाक स्टेट होता है। जो 2 भूमि खंडों को क्या कर दे? अलग कर दे, और 2 वाटर बाउंड्री को जोड़ दे, वो क्या कहलाएगी? स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दोबारा सुनो, जो 2 लैंड एरिया को, 2 भूमियों को तो कर दे अलग, और 2 वाटर बाउंड्री को क्या कर दे? जोड़ दे, मिला दे, वो स्टेट कहलाएगी। अब देखोगे श्रीलंका से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, नीचे क्या है आपका? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, तो उनको जोड़ता है। और भारत को किससे अलग करता है? पाकिस्तान से अलग, वो श्रीलंका से अलग करता है, तो उसका नाम क्या है? पाक स्टेट। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी के नाम पे हैं सारे के सारे। PALK है, तो इसको पाकिस्तान वाला सोच लो आप। ठीक है ना? तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, वो पूछेगा बताइए पाक स्टेट के बारे में, तो बोला भारत को पाकिस्तान से अलग करता है, ऐसा मतलब आई हो। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ और लिखो। आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ADAM, एडम नहीं बेटा, आदम ही कहें से, एडम। फिर सोच लेगा, बोल रहा है तो ये किसी अंग्रेजी नाम टेक का होगा, ये मारा वाला आदम है। ओ आदम खोर, ढंग से कुछ नाम ढंग के भी ले लिया करो, सारे ऐसे नाम लोगे। आदम ब्रिज, तो वी गोट द एविडेंस ऑफ आदम ब्रिज। हमने क्या, नासा ने बताया ये, जिसको आप राम सेतु भी बोलते हो। क्या बोलते हो? राम सेतु।
ठीक है ना, राम सेतु के एविडेंस भी यहाँ से मिलते हैं, मिले हैं, मिलते हैं क्या, मिले ही हैं। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, चलो बस इतना काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो आज जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला पार्ट था ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कहो तो माउंटेन शुरू कर दूँ आज, तुम्हारी मर्जी है। मतलब चलो, इस बात का मतलब तो ये हो गया है ना, तब टेस्ट करेंगे, आज इतना रखेंगे, ठीक है ना।